हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के विषय में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम इन्हीं 12 अनुसूचियों की बात करेंगे। तो पहली अनुसूची यदि बात करें तो पहली अनुसूची में हमारे 28 राज्य और 9 संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यानी कि पहली अनुसूची में भारत के जितने राज्य संघ का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में आए तो दूसरी अनुसूची में जितने भी हमारे भारत सरकार के उच्च पदाधिकारी हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के सभापति, उपसभापति आते हैं, तो ये उसी से संबंधित है। इसमें उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। अब आते हैं तीसरी अनुसूची में, जिसमें तीसरी अनुसूची में क्या है कि विभिन्न पदाधिकारियों को ली जाने वाली जो शपथ हमारे मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो लेते हैं। तो जो ये शपथ लेते हैं ये तीसरी अनुसूची में शामिल किया गया। ये ऐसे जो लिखा है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट आते हैं चौथी अनुसूची। राज्यों व जो संघ शासित क्षेत्र हैं यानी यूनियन टेरिटरी है, इनका जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है ये उससे संबंधित, यानी कि जो संघ शासित क्षेत्र हैं यूनियन टेरिटरी, उनको टोटल अभी तक 20 सीटें आवंटित की गई हैं, जिनमें से अभी 13 का ही प्रयोग हो रहा है। तो राज्यों को 230 सीटें और संघ शासित क्षेत्रों को 20 सीटें रिजर्व की गई हैं। तो ये उससे संबंधित है। पाँचवीं अनुसूची की बात करें तो पाँचवीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व उनके नियंत्रण से बारे में इसका प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची की तरफ आते हैं तो छठी अनुसूची में जो हमारे 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं यानी अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, जो हमारे केंद्र है और हमारे राज्य उनके बीच जो शक्ति को बांटा गया है ये उससे संबंधित है। इसमें 3 सूची को शामिल किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है उसमें जब ये संविधान लागू हुआ उस टाइम 97 विषय शामिल थे। अब इसमें वर्तमान समय में 100 विषय शामिल हैं। फिर जो हमारी संघ सूची है उसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बैंकिंग आदि आते हैं। फिर आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में हमारे जो शामिल विषय हैं मोस्टली उसमें पुलिस, जेल, जन स्वास्थ्य आदि आते हैं। फिर आते हैं हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है कि वन, शिक्षा और आर्थिक नियोजन आदि विषय शामिल किए गए हैं। तो ये हमारी जो 3 अनुसूचियाँ हैं यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये हमारी 7वीं अनुसूची में के अंतर्गत आती है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में मैंने लिखा है 14 + 1 + 3 + 4 = 22। यानी कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस टाइम भारतीय संविधान में 14 भाषाएँ 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसमें सिंधी भाषा यानी कि ये जोड़ी गई। उसके बाद 3 भाषाएँ और जोड़ी गई, वो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। उसके बाद ये 4 भाषाएँ और है 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इस तरह से हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ का शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 9वीं अनुसूची। ये जो 9वीं अनुसूची है ये राज्य द्वारा जो हम संपत्तियाँ, राज्य का यहाँ मतलब है सरकार द्वारा संपत्ति अधिग्रहण किया जाता है, ये उससे संबंधित है। ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, ये दल बदल से संबंधित यानी जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनमें जो ये पार्टियाँ चेंज कर लेती हैं उससे संबंधित है और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई ना। आते हैं नेक्स्ट 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जिला पंचायतें हैं, उनसे संबंधित प्रशासन के बारे में इसमें विषय लिया गया है और इसमें कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट आते हैं 12वीं अनुसूची। स्थानीय स्वयं शासन यानी जिसमें नगर निगम, नगर पालिका आदि के प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसमें कुल 18 विषय शामिल किए गए हैं। इसको भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन
1993 के द्वारा जोड़ा गया। इस तरह से आपने हमारे संविधान की 12 अनुसूचियों को देखा और इनको हमने चुटकियों में याद भी कर लिया होगा। तो आप एक बार इनको याद करें। पहली अनुसूची सीधा सीधा है भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची जो हमारे उच्च पदाधिकारी उनको जो वेतन और भत्ते और पेंशन मिलती है उससे संबंधित है। तीसरी अनुसूची को हम यदि याद करें, तीसरी अनुसूची में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनको जो शपथ लेते हैं वो शपथ से संबंधित यानी कि। चौथी अनुसूची की यदि हम बात करें तो जो राज्यसभा जो राज्यों का संघ शासित क्षेत्र होगा यानी यूनियन टेरिटरी का जो प्रतिनिधित्व दिया गया है जो, तो ये उससे संबंधित होगी। चौथी पांचवी अनुसूची में क्या है कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो प्रदान किया था पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या है कि 4 राज्य दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उनसे संबंधित जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो प्रावधान है ये छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में आप याद करेंगे तो उसमें 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम आते हैं 8वीं अनुसूची की तरफ। 8वीं अनुसूची में क्या है हमारी 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में क्या है दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में क्या है पंचायती राज जैसे ग्राम पंचायतें वगैरह है। और 12वीं अनुसूची में क्या है स्वयं शासन, स्थानीय स्वयं शासन यानी कि नगर निगम, नगर पालिका संबंधित। तो इस तरह से आपको ये बड़ी आसानी से याद हो गई होंगी। और जैसे इनको एक बार आप अपनी बुक में एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे और इनको एक बार लिख के जरूर सकेंगे। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इसमें अवश्य कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और ज़्यादा हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।